तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज का वीडियो है, मैं कुछ पढ़ाई के बारे में मैं आज कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल लेकर नहीं आई हूँ। और मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे सबसे पहले डालना चाहिए था मेरे चैनल पर, बट मेरा फोकस ये था कि नहीं, मुझे जो करना है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले वो करूँ। बट ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आज के टाइम पर अभी जून आने वाला है। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 27th को। ओके, तो मैं 27 को वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे है कि 27 और आज से लगभग 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है हमारा। बैंक एग्ज़ाम्स सारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो बैंक एग्ज़ाम 2025, अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, मैं उनके बारे में बाद में बोलूँगी। पहले बिगिनर को मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आप लास्ट ईयर में हैं और आपको चाहिए कि मैं बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं या फिर मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूं, या फिर अगर आप डिलेमा में हैं कि आपको क्या करना है और आप बैंक एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, इसका पैटर्न क्या है, कितना टाइम में होता है, और थोड़ा डिटेल्स अगर आपको जानना है ताकि आप माइंड बना सके कि आपको बैंक एग्ज़ाम पर फोकस करना है, बैंक एग्ज़ाम को अपना एम बनाना है या नहीं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे ज़रूर लाइक करके बताइएगा कि हाँ, मेरा ये बनाने का मेरा मेहनत साकार रहा, ये वीडियो बनाने का। क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी को कि आप किस चीज़ पर फोकस करें, ये कोई नहीं समझा सकता है। बस हाँ, इस एग्ज़ाम से जो मैंने सीखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैं जो ये एग्ज़ाम डिमांड करता है वो सब बता सकती हूँ, बस यही कर सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक एग्ज़ाम 2025 फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी ये मई चल रहा है, 26 मई है, आज 27 है एक्चुअली, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा। मई 27 है आज, और आपका अभी तक 2025 का कोई एग्ज़ाम अभी तक बैंकिंग का नहीं हुआ है। और अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते होंगे, इतना तो श्योर है, इसमें से बहुत सारे जो होंगे ही। तो कौन कौन से एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं? बैंक एग्ज़ाम, अगर आप एक एग्ज़ाम कोई भी बोल दे कि मैं आईपीओ को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्लर्क है, तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं जनरली बता रही हूँ कि जो बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं ना, जो बैंक एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, वो पीओ और क्लरिकल दोनों का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस साल आने, मतलब 99% आईबीपीएस का तो कैलेंडर भी आ चुका है, तो ये 4 एग्ज़ाम तो होने ही वाले हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। इसका तो कैलेंडर भी आ चुका है और टेंटेटिव डेट्स भी हम लोग के आ चुके हैं, ठीक है। और बाकी बात रहा ये एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क जो हर साल आ रहा है, तो इस साल भी आएगा ही आएगा। और ये आरबीआई असिस्टेंट ये भी आएगा, आरबीआई ग्रेड बी भी आएगा, नाबार्ड भी आता है, ठीक है, नाबार्ड आता है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्स हैं। अभी आप लेके चलिए, मैं टारगेट करूंगी इतनों को। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई और नाबार्ड थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बैंक एग्जाम, मतलब इन एग्जाम्स के कंपैरिजन में, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो। बट ये सिलेबस मोर और लेस इतना ही रहता है। आरबीआई ग्रेड बी थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही
और ज़्यादा डेप्थ में पूछता है। तो मैं ओवरऑल इतने एग्जाम्स एटलीस्ट आपको, आप देखिए ना, 1 2 3 4, 3 3 6 एग्जाम तो आपको टारगेट करने ही है। ठीक है, ये हो गया बैंकिंग के बारे में मैं बता रही हूँ। और इसके मैंने बताया कि एग्जाम्स है इतने सारे, और अभी तक के डेट्स आ चुके हैं। आरआरबी पीओ और क्लरिकल का आपका एग्जाम्स होने वाला है अगस्त के स्टार्टिंग में, प्री होने वाला है 23 जुलाई, ऐसे ही कुछ है डेट्स। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ बट अगस्त मान लीजिए ना, जुलाई एंड, जुलाई का 20 के बाद ही है। ठीक है, और ये लास्ट एग्जाम अगस्त को है। ओके, तो ये है। और आईबीपीएस क्लरिकल और पीओ भी सितंबर में है, अक्टूबर, ऐसे ही कुछ है डेट्स। तो अभी डेट्स मुझे याद नहीं आ रहा है बट ऐसे है, मान के चलिए आपके पास में मई से जून फुल और जुलाई फुल ही है, क्योंकि डेट्स मुझे याद नहीं है बट जून 2 महीने हैं, 60 डेज, आप ये समझिए 60 डेज बचे हुए हैं आपके ये सारे एग्जाम स्टार्ट होने में। क्योंकि एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया तो प्रीलिम्स, मेंस, प्रीलिम्स। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगी कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा बट अभी तक मैं यहाँ पर, ठीक है, 60 डेज बचे हुए हैं। अपकमिंग एग्जाम्स 2025 के ये सारे हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क 1 2 3 4 5, और ये सारे एग्जाम के लिए आपको कितने बार पढ़ना पड़ेगा? बस एक बार। एक बार अगर आप सारे को कवर कर लें सिलेबस को, ठीक है, सिलेबस बस एक बार पढ़ के तो आप ये सारे एग्जाम देने के लिए आप अच्छा खासा बेस बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका पैटर्न एक ही रहता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है ये, और एक होता है क्लरिकल। मैंने बताया प्रोबेशनरी ऑफिसर में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 5 ऑप्शंस आएंगे, 5 ऑप्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होते हैं। एसएससी में 4 ऑप्शंस होते हैं हर एक क्वेश्चन के, मैंने एक बता दिया। ओके, और ये 5 ऑप्शंस होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। बस आरआरबी जो है, आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, ये जो है ये आपका 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। बाकी बात आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये सारे एग्जाम 100 मार्क्स के होते हैं। ओके, प्रीलिम्स। और फिर मेंस होता है। अगर प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर लिए तो मेंस होता है, और उसके बाद मेंस जिस दिन होता है उसी टाइम में, जब मेंस का एग्जाम खत्म होता है उसी टाइम में डिस्क्रिप्टिव आता है आपका। इसका मार्क्स 50 मार्क्स का होता है एसबीआई पीओ में, और आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स का होता है, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, और ये है। उसके बाद अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंटरव्यू देना होता है। ओके, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के बाद में बेस्ड ऑन मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स आपका सिलेक्शन होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इन दोनों के मार्क्स के बेस पर आपका एक कट ऑफ आता है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। पीओ की मैं बात कर रही हूँ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ। ठीक है, इन सब की पीओ की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर जो क्लरिकल होता है, ठीक है, ये क्लरिकल में प्रीलिम्स होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, आप मेंस देंगे, और मेंस देने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, आपको इसमें इंटरव्यू नहीं देना होता है। ओके, आई होप इतना तक आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया हो। अब मैं सब्जेक्ट से पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी होता है 21 ईयर्स, जिसका हो चुका है। 21 ईयर टू 28 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए होता है।
21 ईयर टू 28 ईयर आपका होता है क्लैरिकल के लिए। आरबीआई असिस्टेंट में 25 ईयर्स का होता है, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट का 25 ईयर्स ऐसे ही है, 25 एक बार मुझे क्लियर क्रॉस चेक करना होगा, ओके। बट इसका देखिए क्लैरिकल का 21 से 28 ईयर्स, और जो पीओ के पोस्ट होते हैं उसके लिए आपका 21 ईयर्स मिनिमम टू 30 ईयर्स। और इसके बाद में बेस जब आपका एसएस एससी एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें उतने ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है, एक्सटेंड हो जाता है, ओके। तो ये रहा आपका, मैंने एलिजिबिलिटी भी बता दिया, मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, और आप अगर एक बार तैयारी करेंगे तो आप एक साथ कितने एग्जाम दे सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आप सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं भाई आईबीपीएस में, आई मीन बैंक एग्जाम्स में। तो ये सब्जेक्ट जो है सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है। मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स का होता है, और जनरल अवेयरनेस जीए करंट अफेयर्स, ओके, ये होता है। ये मेंस में आता है, बाय द वे मेंस में आता है, दोनों में, क्लैरिकल में भी और पीओ में भी ये टॉपिक जो है मेंस में आता है, ओके। और इसके बाद में ये मेंस का है, प्रीलिम्स में नहीं आता है, ठीक है। और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एक्सक्यूज मी, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। और ये कंप्यूटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ और क्लैरिकल के मेंस में आता है, ओके। ये मेंस में आता है कंप्यूटर्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। रीजनिंग, अब स्ट्रक्चर में बता दूं, प्रीलिम्स में जो 100 मार्क्स का, प्रीलिम्स में जो पीओ के लिए जो 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसे होता है 35 35 30, ऐसा था। ये आईबीपीएस में था, इस बार एसबीआई में डिफरेंट था। एसबीआई पीओ में 40 मार्क्स की इंग्लिश थी, और उसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, 30-30 का ना, 30-30 का था। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए जरा सा, बस एक मिनट वेट करिएगा। ओके ओके ओके, इस बार जो था हाँ वही 30-30 ही था। मैंने क्रॉस चेक कर लिया, नहीं तो फिर गलत बता के कोई फायदा नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम ही लगे, बट ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, करेक्ट आपको इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में 40 मार्क्स का हुआ था, और ये क्वांट और रीजनिंग 30-30 के थे। और ये आईबीपीएस पीओ क्लर्क और साथ साथ में एसबीआई क्लर्क, ये सबका ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। पहले ये सेम इसमें भी था एसबीआई पीओ में, इस बार 2024 में ये चेंजेस आया था, ये 40 मार्क्स का हुआ था। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वांट है, ये रीजनिंग है, और ये इंग्लिश है। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होते हैं। और आरआरबी पीओ और क्लैरिकल का क्या सिस्टम है, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चंस है, तो इसके प्रीलिम्स में आते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग 40-40, यस। इंग्लिश नहीं आता प्रीलिम्स में। आई होप मेरा जितना मैं बताना चाह रही थी आपको समझ में आया हो। प्रीलिम्स का भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, कितने मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं मैंने ये बता दिया। अब सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट, अब उसके टॉपिक वाइज क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर करूंगी।
इफ़ यू गाइज वांट इट कि मुझे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज की रीजनिंग एबिलिटी में एनालाइज मतलब पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, कितने टॉपिक मतलब कौन कौन से टॉपिक होते हैं एक एक सब्जेक्ट्स में, वो एग्जाम में मार्क्स वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बताऊं। जैसे यहाँ पर मैंने ओवरऑल मार्क्स बताए हैं कि 35 के आते हैं, 30 आते हैं, 30, वैसे ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के भी मैं बताऊं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और वैसे तो मैं रीजनिंग का वीडियो बनाऊंगी, इफ़ यू वांट सारे सब्जेक्ट्स का तो भी कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट्स के बारे में, आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। अब हाउ टू स्टार्ट। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं अपना बताती हूँ। अगर मैं बिगिनर होती और मैंने जो मिस्टेक्स किए, मैं अपने मिस्टेक्स से बताती हूँ। मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक किए, कोई यहाँ पर ऐसे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी आप क्या काम करिए। आप हर सब्जेक्ट के मतलब मान लीजिए आप मैथ्स, और आपको पहले आपने ये सारे मेरे वीडियोस देख के आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। ओके, उसके बाद में, ठीक है। मैथ्स के जो भी आपको 3 से 4 पहले टीचर्स के वीडियोस देखिए फ्री में यूट्यूब पर। ओके, यूट्यूब पर 3 से 4 टीचर्स के सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल के, मैं एग्जांपल ले रही हूँ मैथ्स का, या फिर मैं एग्जांपल ले रही हूँ रीजनिंग, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, मैं क्यों दूसरों को प्रमोट करूँ। ओके, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मान लीजिए आप चाहते हैं देखना, आप देखिए 3 से 4 टीचर रीजनिंग के जिनका आपको, और वीडियो देखिए, और उसके बाद में आप देखिए उनके पढ़ाने का तरीका से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको पूरा उस पर डिपेंड नहीं होना है टीचर पर। पहले आप 3 से 4 टीचर को देखिए, आपको जिनका मेथड समझ में आ रहा है, जिनका लग रहा है कि हाँ अच्छा है, मेरे दिमाग में बैठ रहा है, दो दो वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास इनफ टाइम है, और वैसे भी ज्यादा टाइम के वीडियोस होते नहीं है, आप कम टाइम वाले देखिए, 2-3 आप ऐसे देखिए, 3 से 4। क्योंकि पहले आप पेड कोर्स में जाएंगे, पैसा लगा देंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि ये सर का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कुछ, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे और आपको पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर चलिए वीडियो देखें, जो सर का रिलेट कर पा रहे हैं उन सर क्या आप देखिए, अगर कोई पेड कोर्स है तो। अगर आप उनका पूरा का पूरा कोर्सेज यूट्यूब पर फ्री है, फुल कोर्स, और आप कुछ ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं कि नहीं नहीं 2025 इज़ माई ईयर, आई एम गोइंग टू गेट जॉब दिस ईयर, नो बडी कैन स्टॉप मी, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं तो ज़रूर ये वीडियो को देखिए। सिर्फ यही वीडियो से, फ्री वाले वीडियो से भी हो जाता है बहुतों का। टॉपिक वाइज देखिए, टॉपिक वाइज आप टॉपिक सर्च कर करके देखिए, आपको समझ में आए तो आप देख सकते हैं। और आपको अगर लग रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट भी कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मेरे पास है, मैंने पैसा बचा के रखा है, और जल्दी करना है और एकदम सिस्टमेटिक वे में देखना है, सिस्टमेटिक वे में पूरा प्रिपरेशन करना है, तो आपको इन सब टीचर्स में से जो टीचर का पसंद आए उसका पेड कोर्स ले लीजिए। पेड कोर्स लेने के बाद में आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री क्लासेस फ्रॉम यूट्यूब आप देख के जॉब नहीं निकाल सकते हैं, लोग निकालते हैं। ऑनलाइन पेड कोर्स आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा तो ये सजेशन होगा कि आप एक पेड कोर्स ले लीजिए, जो टीचर का आपको समझ में आए। स्टार्टिंग में हड़बड़ा के कोई भी एक वीडियो देख के आप ले लीजिए ये अच्छा नहीं, आप पहले टाइम दीजिए, एटलीस्ट 5 डेज आप ये सब रिसर्च करिए, वीडियोस देखिए, समझिए, उसके बाद में पेड कोर्स लीजिए। और अगर आपने पेड कोर्स ले लिया है तो 100% उसी पर रिलाई करिए और ट्रस्ट करिए टीचर पर, ठीक है। क्योंकि आपने 4-5 ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स को देख के उनको चूज किया है और उनके पास गए हैं। ओके, ये बात हुआ। बुक्स
बुक्स मैं बोलूँगी ठीक है, आप ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बुक लिया था बट इवेंचुअली मैंने उसको पढ़ा नहीं। आजकल इतना ऑनलाइन कोर्सेज प्लस पीडीएफ इतना है कि बुक्स पढ़ना बैंक के लिए एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है। बट आपको पढ़ना है तो आप डेफिनेटली वेल एंड गुड आप पढ़ सकते हैं। मैं नहीं बता सकती इसके बारे में कि आपको कौन से बुक्स पढ़ना है, सॉरी। जो चीज़ के बारे में मैंने नहीं किया वो मैं नहीं बताऊंगी। ओके, आपको अगर सिर्फ बुक से ही करना है तो टाइम बहुत आगे निकल चुका है, आपको थोड़ा ऑनलाइन पर जाना अच्छा रहेगा। ओके, और ये है मॉक टेस्ट। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आता है जब आप पढ़ने लगे, आपका सॉल्व होने लगे, तो फिर आप मॉक टेस्ट का भी ऐप खरीद सकते हैं। मॉक टेस्ट, कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा होता है, बहुत सारे हैं मॉक टेस्ट। मैं यहाँ पर नाम वाम लेके प्रमोशन नहीं करूँगी, बट ऑली बोर्ड, स्मार्ट कीड़ा, और कौन सा है, अड्डा है, और बहुत सारे हैं। मुझे इतना ही पता है अभी तक, मैं जानती हूँ ये सब अच्छे हैं। तो आप जो भी हो आप ले सकते हैं, बट अभी नहीं लीजिएगा। मैं ये बोलूँगी पहले 1 महीना, 1 महीना अभी तो 2 महीना बचा हुआ है आपको, तो ले लेना चाहिए। 15 दिन आप पहले पूरा कोर्सेज कंप्लीट करिए, कोशिश करिए। 15 दिन में तो होगा नहीं, बट धीरे धीरे आप कोर्स भी ले लीजिएगा। और ऐप्स डाउनलोड करके रखिए, आप ये सारे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक ऐप पर, नहीं, क्विजेज आते हैं ऐप्स पर, ठीक है। तो आप उन क्विजेज को दिया करिए। अभी आप अगर नहीं ले रहे हैं मॉक टेस्ट का कोई भी सीरीज, तो आप पहले क्विजेज दीजिए। सब ऐप पर मिलते हैं, और इतना मिलता है ना कि फ्री वाला अभी स्टार्टिंग में आप देख के समझने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में मॉक टेस्ट कौन सा लेना है, कैसे कब लेना है, ये मैं बाद में बताऊंगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज का मेरा वीडियो है, मैंने एग्जाम के बारे में बता दिया। और ये भी मैं बता दूं कि जुलाई में प्रीलिम्स होता है, अगस्त में प्रीलिम्स होगा, मेंस हो जाएगा सितंबर लास्ट में हो जाएगा। और आरआरबी, पीओ और क्लर्क, इसका फाइनल रिजल्ट आता है 1 जनवरी को, ठीक है। और क्लैरिकल का, दोनों का अप्रैल में। ऐसे तो एग्जाम जब होगा उसके अकॉर्डिंग, बट मान के चलिए आप 4 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं डेट्स नहीं बताऊंगी यहाँ पर क्योंकि एग्जाम कब क्या हो जाता है पता नहीं, तो इसको भूल जाइए। ओके, अब देखिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। 5 महीने में अगर आपका ये दो का तो खत्म ही हो जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस। अब फिर उसके बाद ये बचता है, तो ये 6 महीने जो होते हैं ना, अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया अभी से, तो 1 ईयर के बाद में ही आप लोग बन जाएंगे बैंकर। बन जाएंगे, बन सकते हैं, बन जाएंगे कोई नहीं बोल सकता, बट बन सकते हैं अगर आपने फुल डेडिकेशन से 1 साल पढ़ लिया तो। आपके ऊपर है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इस वीडियो पर मैंने। थैंक यू, थैंक यू।